माओ ने उसके बाद सारा ये किया और माओ के दल ने ही संविधान बनाया। तो अब देखो संविधान किसने बनाया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने। माओ को पता था कि अगर राजनीतिक दल बनाने की आजादी देंगे तो मेरा भी विरोध होगा किसी दिन। तो इसलिए उसने कहा कि लोग विरोध तभी तो करेंगे जब वे संगठित, जिसको कहते हैं शीत युद्ध या कोल्ड वॉर। और शीत युद्ध का मतलब है कि दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी। एक गुट अमेरिका का था जिसमें पूंजीवादी देश थे और दूसरा गुट याद करो सोवियत संघ या यूएसएसआर था जिसमें कुछ साम्यवादी देश थे, पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देश। अब पूर्वी यूरोप में साम्यवादी देश कहां से आ गया? क्योंकि वहां क्रांति तो हुई नहीं। अब देखो उसका भी एक अलग है, उसमें मैं घुस जाऊंगा तो फिर पूरा ये टॉपिक ही अलग हो जाए। बट इतना मान लो कि कुछ रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, बल्गारिया, इनमें से कहीं भी क्रांति नहीं हुई, फिर भी यहां साम्यवादी सरकारें थी। वो अलग तरीके तो साम्यवादी सरकारें थी। तो वो जो देश थे वो सोवियत संघ के साथ थे और यूरोप वाले जितना वेस्टर्न यूरोप है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब अमेरिका के साथ। और इसका आधार थी विचारधारा। ये पूंजीवाद को मानता है और ये मार्क्सवाद या साम्यवाद को। अब ऐसी स्थिति में जो चियांग काई शेक था वो इसके पक्ष का था नेता और वो साम्यवादी नहीं था। तो ऑफ कोर्स चीन अमेरिकी गुट में शुरुआत में था। लेकिन अब माओ किस आइडियोलॉजी से प्रभावित है? सोवियत वाला। क्रांति कर बैठा। तो जब क्रांति कर बैठा तो पूरी दुनिया में भी अब हलचल हुई। सोवियत संघ बहुत खुश हुआ। इसलिए खुश हुआ कि अब एक बड़ा देश उसका सपोर्टर होने वाला था। एक तरह से समझो कि असली छोटा भाई अब पैदा हुआ। उससे पहले क्या है, रोमानिया, बल्गारिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, उसकी कोई गिनती नहीं थी, छोटे छोटे इतने इतने देश थे। अब असली देश आए और एशिया का सबसे बड़ा देश। एशिया में भी साम्यवाद के विस्तार की संभावनाएं बढ़ गई कि चाइना लीड करेगा, अन्य देशों में भी रिवॉल्ट होगा। तो अब सोवियत बड़ा खुश हुआ कि मजा आ गया। और चाइना की भी सिंपैथी किसके साथ होगी? सोवियत। चाइना ने भी, माओ ने भी कहा कि बड़े भाई हम तैयार हैं। उधर से स्टालिन ने भी कहा छोटे भाई चिंता मत करो, हम भी तैयार। दोनों की होगी। और इससे नाराजगी किसकी होगी? अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी गुट की, भाई हमारा एक देश हाथ से निकल गया। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका भी सक्रिय हुआ। यह अमेरिकी गुट सक्रिय हुआ और उसने चीनी क्रांति को विफल करने का प्रयास किया। लेकिन माओ इतना मजबूत था, उसको इतना जनसमर्थन था कि वो कुछ कर नहीं पाया। और प्लस सोवियत का उसको फुल सपोर्ट था क्योंकि चीन उस समय पिछड़ा हुआ देश था। लेकिन उसके पीछे सोवियत खड़ा था। सोवियत अमेरिका के लेवल की महाशक्ति था। अगर सोवियत नहीं होता तो फिर माओ को हटा देता, लेकिन सोवियत सपोर्ट के कारण नहीं हटा पाया। तो अब अमेरिका ने एक कम से कम कहा चलो भागते भूत की लंगोटी, एक विवाद ही पैदा कर दें, एक माओ को सरदर्दी देते हैं। तो अब ये जो फार्मोसा था वहां पर जाकर कौन बैठ गया? चियांग काई शेक। और चियांग काई शेक ने डिक्लेयर किया कि असली चाइना तो हम ही। और कानूनी तौर पर देखो, इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो इलेक्टेड तो वही था। तो कानूनी तौर पर उसका दावा ठीक है कि हमको तो मार के भगा दिया, लेकिन हम यहाँ हैं, कैपिटल यही है, असली चाइना यही है। और माओ कह रहा है कि असली चाइना ये। अमेरिका और पश्चिमी गुट ने लंबे समय तक माओ के चीन को मान्यता नहीं दी। वो फार्मोसा को ही चीन मानते थे और सोवियत और उसके गुट ने माओ को पूरी मान्यता दे दी, उसके साथ विदेश संबंध बना लिए। लेकिन इतने बड़े देश से कब तक यूरोप बच के रहेगा? धीरे धीरे उसको भी मान्यता दे दिया। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने एक प्रकार से यह चेतावनी दी थी कि अगर माओ फार्मोसा द्वीप में हस्तक्षेप करेगा और चियांग काई शेक के साथ कोई उसकी हत्या होगी या उसको किया जाएगा तो अमेरिका और यूरोप उसको गंभीरता से लेंगे। एक ये उसको मैसेज दे दिया कि तब युद्ध के लिए भी हम नहीं हिचकेंगे, क्योंकि चियांग